प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। उम्मीद करता हूं आप सब सुरक्षित होंगे, सुस्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप सबों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आज हम पेंतकोस्त का पर्व मना रहे हैं। जी हाँ, पेंतकोस्त कलीसिया का जन्मदिन, और इस दृष्टिकोण से हम सबका भी जन्मदिन है, जो कि कलीसिया रूपी शरीर के अंग है। आज हम कलीसिया का जन्मदिन मनाते हैं, यानी आज ही के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर और अन्य शिष्यों पर उतरा और आज के दिन से ही कलीसिया की शुरुआत हुई थी। तो आइए हम कलीसिया की प्रकृति के बारे में आज मनन चिंतन करें। हमने बचपन में धर्म शिक्षा में पढ़ा है और हर रविवार को धर्मसार में हम बोलते हैं, मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूं। जी हां, कलीसिया जिसके हम सब अंग हैं वह एक है, वो पवित्र है, वह कैथोलिक है और प्रेरित है। ये चारों बातें कलीसिया के प्रारंभ यानी पेंतकोस्त के दिन से ही कलीसिया में देखी जा सकती है। कलीसिया एक है। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हो गए, उसके बाद शिष्यगण अटारी में एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 14 में, वे सब प्रार्थना में एक हृदय थे। प्रभु यीशु ने अपने अंतिम भोज के समय यही प्रार्थना की थी, पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं। यूहन्ना 17:21। कलीसिया जिसकी पेंतकोस्त के दिन शुरुआत हुई थी, वो एक थी। विभाजित कलीसिया सच्ची कलीसिया की पहचान नहीं है। जहां एकता है, एक रूपता है, मसीह प्रेम का बंधन है, भाईचारा और मेल मिलाप है, वही सच्ची कलीसिया है। विभाजनकारी मानसिकता आज कलीसिया के टुकड़े टुकड़े कर कलीसिया के मौलिक रूप को बिगाड़ रही है। आज पेंतकोस्त का यह दिन सारे विश्वासियों को एक ही चरागाह में लौटने का दिन है। दूसरा, कलीसिया पवित्र है। कलीसिया पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाती है। पवित्र आत्मा जो कि पिता पुत्र को एक करने वाला प्यार है, कलीसिया के ऊपर उतरता है। यह वही आत्मा है जो सृष्टि से पहले अथाह गर्त पर विचरता था। उसी आत्मा को आज सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के ऊपर फूंक कर प्रदान करते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। संत यूहन्ना 3:5 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। संत यूहन्ना प्रकाश का ग्रंथ अध्याय 21 वचन 27 में कहते हैं कि स्वर्ग में कोई भी जो कि अपवित्र है प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को पवित्र करना कलीसिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अपने प्रथम दिन यानी पेंतकोस्त के दिन कलीसिया पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र हो जाती है और बदले में दूसरों को इस पवित्रता का हिस्सा बनने के लिए वचन व विश्वास का प्रचार करने वो कलीसिया निकल पड़ती है। तीसरा बिंदु है, कलीसिया कैथोलिक है। कैथोलिक का अर्थ है सार्वभौमिक या विश्वव्यापी। प्रभु यीशु अपने अंतिम आदेश के रूप में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन 19 में कहते हैं, तुम जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। पेंतकोस्त के दिन पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों के आए हुए लोग, विश्वासी वहां पर मौजूद थे और हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते हुए सुन रहा था। यानी मसीह का संदेश किसी एक देश या किसी एक भाषा के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि समस्त संसार के लिए है। इसे पवित्र आत्मा ने पेंतकोस्त के दिन साबित कर दिया कि कलीसिया का दायरा सिर्फ यरूशलेम अथवा यहूदियों तक ही सीमित नहीं, पर यह हर भाषा, हर देश, हर जाति के लिए है। जैसा कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से अपने स्वर्गारोहण के पहले कहा था, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा
और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रेरित चरित अध्याय 1:8। चौथा, कलीसिया प्रेरित है। संत पौलुस एफेसियों को लिखे पत्र अध्याय 2:20 में कलीसिया के विषय में कहते हैं, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। कलीसिया का निर्माण 12 प्रेरितों की नींव पर किया गया है जो कि नए इस्राएल के 12 कुलपति हैं। प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ। इस दृष्टि से हर एक विश्वासी यीशु मसीह द्वारा भेजा गया है, इसलिए हर बपतिस्माधारी एक मिशनरी बन जाता है। मिशन कार्य सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों का काम नहीं है, पर हर एक विश्वासी जो कि कलीसिया का अंग है एक मिशनरी है अथवा एक प्रेरित है। जैसे ही पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, वे वचन के प्रचार में जुट गए। वे लोगों को बतलाने लगे कि यीशु मसीह कौन है, उनके कार्य क्या हैं, वे इस संसार में क्यों आए और उनमें विश्वास करने से हमें क्या मिलेगा। हमें भी हमारे बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण संस्कार में, हमारे पुरोहित संस्कार में तथा अन्य अवसरों पर जब हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना की, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूरी से मिला है। पर क्या हमने अब तक उन शिष्यों की तरह यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचाने की पहल की है? उन्होंने बिना समय गंवाए सुसमाचार सुनाना प्रारंभ कर दिया। हमने अब तक कितना समय गंवा दिया है? यदि हम इस कार्य में असफल हैं तो हमने कलीसिया के प्रेरित स्वभाव को खो दिया है। प्रेरित चरित्र में हम प्रारंभिक कलीसिया और प्रारंभिक विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं। वे पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीते थे। उनके जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील था। कुरिन्थियों को लिखे संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 12:6-8 में संत पौलुस हमें बतलाते हैं कि वह आत्मा किसी को प्रज्ञा के शब्द देता है, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। संत पौलुस कहते हैं रोमियों को लिखे पत्र अध्याय 12:6 में, हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो विश्वास के अनुसार उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। यानी हर कोई अपने अंदर पवित्र आत्मा को पहचाने और उनसे प्राप्त वरदानों का उपयोग अपने जीवन में करें। पर आज हम देखते हैं कलीसिया में आत्मा के वरदानों का उपयोग कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। वास्तव में हर एक विश्वासी आत्मा से भरकर रोगियों को चंगा करने, भाषाएं बोलने, भविष्यवाणी करने, वचन का प्रचार करने, चमत्कार दिखाने, सेवा करने आदि के लिए बुलाया गया है। और प्रारंभिक विश्वासियों ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने आत्मा से भरपूर होकर जीवन बिताया। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र अध्याय 14:12 में लिखते हैं, आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते रहें, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। और तिमोथी को लिखते हुए वे कहते हैं, दूसरा तिमोथी अध्याय 1:6 में, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। तो हमें जरूरत है सबसे पहले उस पवित्र आत्मा के वरदानों से भरपूर होने की और उन वरदानों का उपयोग कलीसिया के निर्माण व ईश्वर की महिमा के लिए करने तथा हम उस आत्मा की आग को हमारे ख्रिस्ती जीवन में कभी भी बुझने न दें।
आज फिर से यीशु हम सबों पर अपना पवित्र आत्मा भेज रहे हैं। आज के इस पेंतकोस्त के दिन प्रभु का आत्मा हम सब के ऊपर भरपूरी से उतर रहा है और हमें एक ही पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया के रूप में गठित कर रहा है। तो आइए हम सब यीशु मसीह में एक बने, पवित्र बने, कैथोलिक बने, यानी सब प्रकार के लोगों को कलीसिया में मिलाएं और प्रेरित बने, यानी आत्मा से भरपूर होकर उसके वरदानों का उपयोग करते हुए बिना वक्त गंवाए मसीह के सुसमाचार के प्रचार में लग जाएं। समय अभी बहुत कम है। आज आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जितने भी मेरे श्रोतागण हैं, मेरे साथ मिलकर हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम सब तुझसे अनुनय भी नहीं करते हैं, आग्रह के साथ विनती करते हैं कि हम सबको अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। हमें तेरा पवित्र आत्मा भरपूरी से उतर आए प्रभु। हमें एक नया अभिषेक मिले, पेंतकोस्त के दिन के समान, पहले पेंतकोस्त के दिन के समान आज के इस पेंतकोस्त के दिन भी प्रभु तेरी कलीसिया तेरे पवित्र वरदानों से भर जाए। पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से, पवित्र आत्मा के सभी फलों से और सब प्रकार की कृपाओं से भर जाए, ताकि हे प्रभु हम तेरे वरदानों से, आत्मा की कृपाओं से भर के हमारा ख्रिस्तीय जीवन सच्चे अर्थों में बिता सके और तेरे साक्षी बनने के लिए हमें वो मजबूती आ जाए, हमें वो ताकत आ जाए, ताकि हम तेरा प्रचार करने, तेरे वचन को फैलाने के लिए हम सब साक्षी बनकर हे प्रभु आगे बढ़े और तेरे वचन को सुनाएं, तेरा राज्य का प्रचार करें, तेरे राज्य को स्थापित होने में प्रभु हम हमारी भूमिका निभा सकें। हर एक को प्रभु आज पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्रदान कर, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि हम हमारे विश्वास को अपने जीवन में वास्तविक रूप से जिए और एक सच्चे साक्षी बनकर इस दुनिया में जीवन बिताएं। आमीन।